मसले अगर वो मेल ब्यूटी इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसको होते हैं। फिर वो कहती है यार स्टार्ट में तो यही यूज़ करती थी शैम्पू तो अच्छा था, अब क्यों नहीं, क्योंकि ब्रांड है और इसको आपने बेचना है और इस फकी को बेचना है आपने। ठीक, आगे होता है ब्लीच से बाल, रिबॉन्डिंग से जल गया बाल। उस लड़की के बाल, वर्जन बाल अगर वो आयरन करती है तो उसका आफ्टर 6 मंथ जो है बाल बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। अपनी रिस्पेक्ट करते हुए सेल्फी लेनी चाहिए फीमेल को। बांडा फोड़ दूँ ये सारा रियलिटी बता रहा हूँ ना, डाडो मज़ो आया उम्र है कि भाई कैसर बलोच जो है ना वो समटाइम्स बड़े रूड हो जाते हैं या लेकिन उस वीडियो के ऊपर बकवास लिखने से तो नहीं मिलेगी ना। तो मैंने सुना है कि ड्राइविंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। बहुत अच्छी हाँ, सीधा जाना जाना शौक सबको पता है। हेयर आर्टिस्ट ना होता मैं सच में मैं बकरियां चरा रहा होता। मैंने जब सैलून लिया था तो मेरे पास जस्ट टैक्सी के 1500 रुपीज़ थे। गाना सुना दो एक। अल्लाह शादी के लिए कोई पसंद वसंद की है क्या? सख्त बहुत हूँ मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फरखंदा सज्जाद। एक बार फिर एक बहुत ही थ्रिलिंग एपिसोड के साथ, और आज के हमारे गेस्ट हैं बहुत ही ज़बरदस्त। तारुफ तो इनका भी बनता है कि बहुत ज़बरदस्त किया जाए, और नो डाउट वो बादशाह है सिल्वर के। अब आप सोचेंगे ये सिल्वर क्या है, वो तो जब उनसे बातचीत होगी हमें तब पता चल ही जाएगा कि आखिर ये है क्या। तो हमारे आज के एपिसोड के जो हीरो हैं और हमारा जो आज का ये स्टॉप टू ज़ीरो का जो एपिसोड है ये बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत इसको एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, कैसर बलोच। वेलकम कैसर। थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत अच्छी जा रही है वो भी कहीं गुम होगी अच्छा चले कैसर, कैसा रहा आपका सफ़र from इस्लामाबाद टू हैदराबाद? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बिज़ी था बहुत ज़्यादा क्योंकि इससे पहले एक इवेंट था, वेडिंग थी, वहाँ जाना था। वहाँ से फिर मैं लाहौर गया, लाहौर से कराची, कराची से इवेंट करके आज आपके सामने हैदराबाद। सफ़र है, जी जी सफ़र, बिल्कुल ऐसे ही प्रूव किया और हमने सही इसको सफ़र में लेके जा रहे हैं। अच्छा कैसे, मुझे आपसे एक ज़ाहिर है हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग मींस कि हमारे शो का जो नाम है वो है टॉक टू ज़ीरो। ऑब्वियसली जो भी ब्यूटी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा होता है तो वो ज़ीरो से ही स्टार्ट लेता है, तब कहीं जाकर वो स्टार बनता है। तो डेफिनेटली आपने भी उसी, आपकी भी जर्नी एक बिल्कुल समझे कि ज़ीरो से ही हुई होगी। तो अगर आप हमें थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसी रही, क्या मुश्किलें आई? मुश्किलें आई भी और नहीं भी आई। अगर आप डीपली उनको लेना चाहें तो फिर तो आप राई का भी पहाड़ बना के उसको हाई हाई कर बोले हैं उसको। और अगर आप साबित कदम रहें और अपनी मंजिल की तरफ मतलब आप सोचें कि ये मेरी मंजिल है, ये रास्ते में जो भी कुछ मुश्किलात आती हैं नथिंग, कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी का आप सोचें कि इससे बड़ी भी आ सकती है, तो फिर मेरे ख्याल में तो वो जो सफ़र है वो आसान हो जाता है अगर आपके हौसले बुलंद होते हैं। हौसले बुलंद होते हैं। गुड व्यूअर्स, आपने देखा ये पहला था लेसन थ्रू आवर पॉडकास्ट के कैसर ने कितनी ज़बरदस्त बात कही कि मुश्किलें तो बहुत आती हैं लेकिन आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। अच्छा कैसर, मैंने अब तक जितनी भी अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री से जो इंटरव्यूज़ किए हैं दे ऑल वर फीमेल, गर्ल्स कहूँगी, ख़वातीन नहीं कहूँगी, गर्ल्स कहूँगी। इस इंडस्ट्री में आने का ये फ़ायदा है कि बहुत लंबे टाइम तक हम गर्ल्स कह सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन को तो बहुत सारे घरेलू मसाइल और भी, हस्बैंड, बच्चे, ये सब कुछ होता है। मैं उस हवाले से पूछना चाहूँगी कि आपको क्या मसले आए पर्सनली? मसले अगर वो मेल ब्यूटी इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसको होते हैं। अगर वो शहर में रहता हो तो ज़्यादा होते हैं। मैं लकीली अनलकीली गांव से बिलोंग करता हूं, तो घर वालों को नहीं पता ही नहीं था ये क्या होता है, कहाँ जा रहा है हमारा बेटा। अच्छा। ठीक है, और बस सिस्टर ने बताया था अबू को, तो अबू ने कहा है कि मुझे पता नहीं है जो भी आप फील्ड चूज़ कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इन्होंने आना है तो अपना बिज़नेस करना है, बेटा जाए जो मर्ज़ी उसने करना है, वो आ जाएगा वापस, क्योंकि इतने लाडले थे। मेरे अंकल लोगों की भी कोई औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो उन्होंने ही हमें मतलब पाला पोसा, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अच्छा। तो बहुत लाडले थे, तो उनको यही था कि जॉब्स करने वाले ये लोग नहीं हैं, ये वापस आ जाएगा बेटा और बिज़नेस ही संभालेगा। अच्छा। लेकिन मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे क्योंकि आपके हौसले बुलंद थे ना। जी जी चलिए ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग कि आपने जो है वो क्विट नहीं किया, आप आगे बढ़ते गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये काम जो है ये आसान है या मुश्किल है? अब तो आप एक्सपर्ट हो गए जी। शुरू में लगा कि ये बड़ा मुश्किल है, खुद से फील हुआ कि मैं मेकअप के बारे में तो ज़रा भी नहीं लगा कभी, लेकिन जब हेयर में आना था तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ बेसिकली, तो जो स्टार्ट लिया था मैंने okay, so you have जी started मेकअप से,
तो उसके बाद जब मैं ऐसे बैठा होता था और हेयर की कोई बंदी कोई भी कट करती थी कुछ करती थी, मैं कहता इतना मुझे भी आ जाए जितना ये कट कर रही है, या मतलब जो कुछ भी है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था और मुझे ना रिस्की लगता था हेयर का। मैं कहता था अच्छा इसने जैसे सीज़र चलाई है, अब ये बाल गिरेगा कैसा होएगा, वो कट गए बाल, तो ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। एग्जैक्टली। तो मुझे था कि नहीं, मैं ना थोड़ा बंदा ऐसा था कि रिस्की काम करने वाला, औखा काम जो होता है जिसको बोलते हैं, मैं चाहता था मैं वो करूं जिस पे लोग सोचें कि यार ये मुश्किल काम है। मैं स्टाइलिस्ट के लिए सोचने के लिए, उसके पास जाने के लिए वो 10 दफ़ा सोचे कि किसको चूज़ करूं। मेकअप भी है, क्यों अगर आप मेकअप में भी बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट बनते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं, तो उसमें भी मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है उसमें, लेकिन उसमें ऑप्शन होती है। लिपस्टिक रिमूव करके लगा दी, ब्लश डार्क लाइट कर दिया, ऊपर बेस लगा दी थोड़ी सी। हेयर में ऑप्शन नहीं है। हाँ, हेयर में ऑप्शन नहीं है इतना। ऑब्वियसली आप अच्छा फिर आपने चूज भी स्लोली ग्रेजुअली आप जो बढ़ते गए तो आपने तो जो सबसे मुश्किल टास्क था आपने उसको भी माशाल्लाह से विन कर दिया, ठीक है। जी जी क्योंकि एक मैंने बहुत सारे ब्यूटिशियंस को देखा जिनका ये था कि हमें ये सिल्वर कलर, ऑडियंस को मैं एक बार फिर बता दूं व्यूअर्स को कि मैंने कहा था कि सिल्वर के बादशाह हैं, तो असल में इन्होंने बड़ी आसानी कर दी है। वो जो उम्र के एक हिस्से में आकर या वक्त से पहले बाल चिट्टे हो जाते हैं, लेकिन आपने तो इतना कोई सुकून कर दिया ना हाँ मतलब जी पहले से ही जी, बाल अगर चिट्टे हो गए तो अब ये फैशन हो गया। फैशन हो तो गया। मैं तो इसके लिए कहूंगी कि कैसर बलोच को दुआएं देनी चाहिए ना। तो ये जो स्पेशल आपका काम है इसमें क्या कहते हैं आप, इसके लिए कुछ अगर हमें अम, बताएं। एक ब्रांड था उनकी, वो आती थी तंजीला हशवानी, आती थी ट्रेनिंग देने स्टार्टिंग में, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करते थे, वो करती थी वो, मतलब कॉल पे पूछ लेना, किसी टाइम पूछ लेना। फिर उन्होंने कुछ बुक्स आती थी वो पढ़ते रहना, ठीक है, क्योंकि मैं विलेज से बिलोंग करता था। तो मुझे ये था कि कोई भी कहीं पे भी कुछ नॉलेज में मतलब कोई दे रहा हो, कोई बुक दे रहा हो या कुछ बता रहा हो कि प्रैक्टिकल ऐसा है और ये रिटर्न में हमारी कंपनी ने ऐसा बोल, मैं बड़े गौर से सुनता था उसको, मतलब नोट करता था और उसको दोहराता रहता था, और फिर जो डेली का एक्सपीरियंस होता था उसके साथ मैच करता था कि क्या सही भी हो रहा है, हम सही जा रहे हैं कि नहीं। तो काफ़ी हेल्प मिली, और फिर मतलब एक क्लाइंट पे 2013 में मैंने बनाया था सिल्वर। अच्छा और हाँ जी, वो मलेशिया जा रही थी करवाने के लिए, मैंने कहा हम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट उस टाइम कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ नॉलेज था मेरे पास बुक्स के थ्रू कि ये इस तरह कलर 2-3 बने तो ये बनता है, 2-3 बने तो ये बनता है। तो इसका वल्ला नहीं पता था कि उस टाइम लेवल्स का नहीं पता था, बस अच्छा वो प्री लाइटनिंग की, हाईलाइट्स जो भी उसको बोल लें, ब्लीच बोलें, तो वो जब की और मैंने खुद ही कलर मिक्स किए, क्योंकि मुझे तंजीला हशवानी बता चुकी थी कि ये बेबी 3 कलर, बेबी बोलती हैं प्यार से, कि ये 3 कलर मिक्स करोगे तो दुनिया को कोई भी रंग बन सकता है। तब भी इतना नहीं पता था कि 3 रंगों से दुनिया के किस तरह रंग बनते हैं, लेकिन वो फिर बना था। ठीक है डेफिनेटली। अच्छा अब ये चीज़ें आप यानी कि जो आने वाले नए हैं उनको ये भी कहना चाहेंगे कि जो जैसा कि मैं खुद भी कहती हूँ कि आपके पास रिटन में किताब की सूरत जी में आपकी मतलब ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, आपके पास हर चीज़ लिखी भी होनी जी। चाहिए। क्या ये मतलब ज़रूरी है? ये जो आजकल तो वो सोशल मीडिया का और व्हाट्सअप का और वीडियोस का दौर है, रील्स का, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, सम टाइम कुछ आते हैं नहीं नहीं हम वीडियोस बना रही हैं ये वो, मैंने कहा वीडियो आप गूगल से देख लेती हैं, मेरे पास कोर्स करनी क्यों आई हैं। जो आपके हाथ का लिखा होता है ना, जैसे हमारे दौर में ये होता था शेर व शायरी की डायरियाँ होती थी, ठीक है, और हम वो लिखनी करनी। हाँ, अब ये है कि आपने एक वो कोई भी स्टेटस देखा है, आपको दूसरे दिन भूल जाएगा, वो नहीं याद रहता, ठीक है। बिल्कुल। तो लेकिन जो नॉलेज वाली बातें आपको लिखनी चाहिए, आपको डायरी बनानी चाहिए। वो आप जब भी, अभी भी मैं कोर्स जब भी क्लास देने लगता हूँ, जो मैंने आप 10 साल 11 साल पहले जो अपनी डायरी बनाई थी, उस पर कोर्स का लिखा था, आज भी मुझे वही सारा याद रहता यानी है। कि लिखा हुआ जी याद रह बिल्कुल याद जाता है। तो रहता ये है। यानी कि हम जो स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं कि जी, आपके पास लिखा हुआ होना लिखा चाहिए, होना चाहिए। आजकल तो वो मोबाइल लेके वीडियोस बना रहे होते हैं, ये बड़ा नहीं, मेरी क्लास का एक रूल है कि वीडियो बनानी है, बाद में जब मैं प्रैक्टिकल समझाने लगूँ उसकी बनाएं। अब आप एक मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको आप कैप्चर कर लेंगे, मेरे पास जैसे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो फिर वो वीडियो ही रह जाती है, उसको पता नहीं, वो पूरा कोर्स कर लेती है, बाद में जब उसको प्रैक्टिकल में उसको मुश्किल होती है तब वो देखती है कि सर क्या बोल रहे थे। राइट। जी। अच्छा कैसे अब तक तो बड़े सीरियस चले आप, मेरे ख्याल में इतना काफी है। मैं काम में आप मैं वाकई सीरियस हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। ज्यादा ही सीरियस हाँ हो जी। गए कि मेरा तो दिल चाह रहा था कि अब रोना शुरू। अच्छा नहीं मुझे नहीं, रोए नहीं आपने आप। तंजीला का नाम लिया, शी इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स। तो तंजीला से जब मैंने आपके बारे में पूछा, बिकॉज़ आई डिड नॉट नो दैट टाइम अबाउट यू, ठीक ठीक तो ठीक। मैंने कहा कि तंजीला कैसा कैसा बंदा है, कहने लगी कि ये
छोटा बच्चा है वो, शी वाज कॉलिंग यू बेबी लिटरली, और अरे उसने एक और वो दूसरा लफ्ज यूज करती है लव, ठीक है। जी जी तो जी उसने एक बात कही जो मैंने पल्लू से बांध दी, उसने कहा कि इसकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। तो मैं इसीलिए आपकी मुस्कुराहट को लिटरली बहुत अप्रिशिएट थैंक करती यू हूँ, जी, और अपने व्यूअर्स को बताऊँ कि थैंक बड़ी यू। प्यारी मुस्कुराहट है इसकी, तो अब आपने थ्रू आउट प्रोग्राम ऐसे ही मुस्कुराते अच्छा रहना। ठीक मैं है, मैं जैसे मुस्कुराना कल था कल जहाँ सीरियस हो रहे थे ना आप, मतलब हमारा एक हाँ इवेंट था, मैं हाँ अपने जी व्यूअर्स को बताऊंगी कैसर के साथ, तो वो काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग था, बट कैसर ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर अपनी जो है वर्कशॉप दी कराची में। कैसर थोड़ा सा अगर आप अपने इस्लामाबाद की लोकेशंस वगैरह सैलून के हवाले से भी जी बताएंगे, ताकि ये है कि अगर हमारे व्यूअर्स जो आपके पास आना चाहे तो आप वो वहाँ पर भी आ सकते हैं। G72 रू अफजा मार्केट नियर सेंटोरस है। नियर सेंटोरस आपका सेंटोरस जी सैलून है। तो मेरे ख्याल में तो कल तो आपने कुछ कुछ जो है अपने प्रोग्राम में कुछ गिफ्टिंग भी की थी कुछ जी ऐसा, जी तो वो जी भी आप बोल दें जो आपके चैनल को सब्सक्राइब हाँ करेंगे जी, तो आप उनको कुछ वाउचर या कोई ऐसा वो मतलब मैसेज। वो तो लाइव होता है ना कि उसमें से हम फिर उठा लेते हैं कि आपने अच्छा, जो व्यूअर्स आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारे चैनल को जी सब्सक्राइब करेंगे, आपके स्पेशली आप उनके लिए रखें कोई एक छोटा मोटा गिफ्ट ताकि खुश हो जाएंगे। उनके लिए हेयर कट रख देते हैं। वाओ हाँ जी, सुपर। हेयर कट रख देते हैं। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा आते हैं आपकी जो पर्सनल ज़्यादा लाइफ की कमेंट्स तरफ। करेंगे ठीक है इस प्रोग्राम पे तो उनको मिलेगा जी, हेयर कट फ्री मिलेगा। बस मैंने तो आज लग जाना है। सबसे पहले तो मैंने ही पहुंच जाना है। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। तो शादी वादी तो अभी की नहीं है? जी अभी नहीं हुई कोई इरादा? जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर? इंशाल्लाह तो कोई इंशाल्लाह बताएं फिर। मतलब पहले प्लान था कि सैलून रेडी हो जाए, टीम रेडी हो जाए, क्योंकि काफ़ी एक आप जब आप जॉब करते हैं, वर्कर होते हैं, फिर आप जैसी आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होती है और आप फिर बिज़नेस की तरफ आते हैं और आप ऑनर मतलब ऑनरशिप में आते हैं, तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। और फिर शादी itself जी, एक और जिम्मेदारी फिर है। आपकी अगर बैक सपोर्ट भी ना हो, ठीक है, स्ट्रांग हो वो एक और बात होती है, लेकिन आपने मेहनत भी करनी है और आपने बिज़नेस को भी काफ़ी बेहतर करना है, अच्छा करना है। और अगर मैं बताऊं कि वो मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट की, जैसे लोग बोलते हैं कि आपका 6 महीने का ये पड़ा हो, ठीक है, साल का पीछे बैंक बैलेंस हो, फिर आपका ये हो, फिर आपका सैलून हो, नथिंग। मैं अगर स्टार्ट करूं तो मैंने जब सैलून लिया था तो मेरे पास जस्ट टैक्सी के 1500 रुपीज़ थे अच्छा। जी, और मेरे साथ भाई था। एक्चुअली मेरे साथ फैमिली की सपोर्ट थी, 5 बहन भाई थे, पाँचों यही करते थे। और रातों रात सामान लिया थोड़ा बहुत जो था, और हमने स्टार्ट ऐसे किया, और हमने उसी में से कमा के हमने सैलून को अपने खड़ा किया। माशाल्लाह, good। थैंक ये यू। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ह्यूज अमाउंट हो, स्किल्स आपको होनी चाहिए। स्किल मैं आज होनी चाहिए और गर्ल्स हौसला होना चाहिए। हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो भी हैं, आज कहते हैं कि बेरोज़गारी है, होगी किसी हद तक, लेकिन मैं कहता हूँ जो मेहनत कश बंदा है, बंदी है, वो ये नहीं बोलेगा कि बेरोज़गारी है, वो कहीं ना कहीं से कमा के दिहाड़ी ज़रूर लाएगा, ठीक है। तो फ़िक्स आमदनी जो है ना वो होनी चाहिए, वो बहुत करनी ज़रूरी है जी, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा चलो, एक और वैसे एक सवाल ये मुझे पूछना नहीं चाहिए, बहुत सारे फैंस बेहोश हो जाएंगे तुम्हारे। मतलब पूछ लूं वो सवाल? जी पूछें ही पूछें। सच कहना है? हाँ सच ही कहूँगा। हाँ, तो शादी के लिए कोई पसंद वसंद की है क्या आपने, अ, या अम्मा अब्बा की मर्जी इससे से? पहले की थी पसंद। ओ, हाँ की थी थी इतनी? जी, और उसमें मेरी किस्मत थोड़ी जो है ना वो अभी स्लो है, क्योंकि जो पसंद की वो ऑलरेडी एंगेज थी। लो जी, डायलॉग। जो मुझे पसंद आई। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा। तो चलिए फिर, ये तो यहाँ तो किस्सा मुक गया हाँ ना, जी, तो मुक फिर गया, ठप हो गया। लेट्स, आप तो वैसे ही कहते हैं कि हौसलों की बातें करते हैं, तो जी आगे जी बढ़े, जी जी फाइंड आउट बिल्कुल। समवन एल्स, इंशाल्लाह ताला आपको आपकी ही मतलब चॉइस की लाइफ पार्टनर मिलेगी। क्या चॉइस है वैसे, बता दो। डिसेंट सोबर। डिसेंट और सोबर? सोबर हो, हाँ। डिसेंट सोबर किस तरह की, हर यानी बंदा कितना? बोलता है सुगड़ भी हो, ठीक हो। हाँ। एक्चुअली जो मर्द खुद बहुत ना परफेक्शन या उसकी तरफ जा रहा हो, घरदारी में भी, मतलब वैसे भी कुकिंग में भी, मैं कुकिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, अब तो खैर टाइम ही नहीं होता तो ये मत सवाल तो मैं अपनी फीमेल हाँ, ब्यूटिशियन से पूछती हूँ, cooking मतलब में। जो ख़वातीन ये कहती हैं या जो माएँ हैं कि बेटा आज नमक ज़्यादा हो गया, आज मिर्च ज़्यादा होगी, मैं कहता हूँ कि अगर आपको पता है कि 1 किलो आज दूध की वो चाय बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए डेली कि 3-4 चम्मच डलने हैं, उसमें कैसे शुगर ज़्यादा हो सकती है फिर, एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब या तो ये मेजरमेंट mindset की कोई बात नहीं है, है, जो बस पहले तुक्के से अगर उन्होंने डब्बा डाल दिया आधा तो फिर आज ज़्यादा होगी कल का। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मैन को इरिटेट करती हैं, जो बाहर से कमा के घर आया है, ठीक है। अगर उसकी सुगड़ नहीं है बीवी, ठीक है, तो मेरे ख्याल में सुगर हाँ यानी कि सुकून आप कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी घरदारी में, समझदार, समझदारी। मेरी ऐसी sensible। ऐसी क्लाइंट्स भी हैं माशाल्लाह जो मॉडल टाइप हैं, हाथों लगाए मैली होती हैं, बट
उनकी मतलब फैमिली रिलेशन एक है, लेकिन सुगड़ इतनी है, उन्होंने 3 अपने वो खानसामे भी रखे हुए हैं। अच्छा। लेकिन मैं जब हैरान हुआ हूँ देख के कि उन्होंने हस्बैंड को खाना खुद देना है, खुद देखना है, कर वही रहे हैं तो सारा आप कुछ। वैसी ही कोई जी, लड़की एक्टिव चाहते होनी चाहिए, जो एक्टिव होगी बच्चों को संभाल ले, मर्द ने तो कमा के लाना है, ऐसी लड़की होनी चाहिए। हैं? वाह भाई वाह, तो गर्ल्स नाउ यू हैव चैलेंज। अच्छा एक बात मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह हाँ, लेकिन फैंस हैं। सख्त बहुत हूँ मैं। अच्छा, इस मुस्कुराहट के पीछे गब्बर सिंह है? मतलब देखिए ना, आप जब एक खुद चाहते हो कि मैं परफेक्ट बनूं, अच्छा बनूं हर मामले में, जैसे हर बंदा कहता है कि मेरी कोई तारीफ करे या लोगों में हो कि फ़लाँ अच्छा है, मैं कहता हूँ उस अच्छा बनने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हाँ, ऐसे नहीं कोई कह सकता कि अच्छा, डाउन भी होना पड़ता है। तो इसी तरह सुगड़ापे में फिर सब कुछ आ जाता है। अच्छा आपने तो जुमला बदल लिया कि अच्छा बनने के लिए कुर्बानियाँ देनी बहुत, पड़ती है। हाँ। वैसे जुमला ये मशहूर है कि अच्छा बनने के लिए कब्रिस्तान तक जाना पड़ता है, कब्र तक। फिर सब अच्छे हो जी, जाते हैं। जी, जी। अच्छा कैसे, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी इस्लामाबाद में तो आप का चल ही रहा है सारा सैलून और कुछ, कोई आप बिलीव करते हैं कि कोई और ब्रांच भी होनी चाहिए, या आप उतना जस्टिफाई कर सकते हैं जिन चलें, लोगों की 2-2 3-3 ब्रांचेस होती हैं? इस चैनल के थ्रू हम एक और भी गुड न्यूज़ दे देते हैं ओह कि गुड। हाँ, इंशाल्लाह हम बहरिया पिंडी में, बहरिया टाउन पे रावलपिंडी में हम ब्रांच जो है वो ओपन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह। जल्द। पहले टीम नहीं थी, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी करोड़ों रुपया लगा लें, आप सैलून रेडी कर लें दीवारों पे, ईंटों पे, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप बेकार हैं। मेरे ऐसे ऐसे सैलून्स ऑनर्स देखें जो मेरे पास आई, आज अभी भी सैलून्स उनके खाली पड़े हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ ये वो, लेकिन सामान भी पड़ा हुआ, बट स्टाफ भाग गया, राइट। ठीक है। तो आपको टीम खुद बनानी है। आपको अगर आप सोचते हो कि आपने इसको ब्रांड बनाना है, और वो जैसे होता है ना कि ब्रांड का एक लोगो है, एक थीम है, वो आपके हर वर्कर में वो झलक नज़र आनी चाहिए। अच्छा, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस चीज़ का बिलीव नहीं करते कि भाई जी स्टाफ को इतना सिखाओ, वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि उनको सिखाना चाहिए ना 100%? मेरे एक ही हफ्ते में 11 स्टाफ गया था जो अच्छा। फुल ट्रेन था। मुझे ना अल्लाह पाक की तरफ से भी यही था कि कभी कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं होता कि यार इस चीज़ की कमी है, या कुछ ऐसा नहीं फील होता कि वो 11 लोग चले गए तो होता है ना, एक ऑनर को होता है दुख, लिटरली ज़रा सा भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि अल्लाह ने अगर उनका रिस्क, या मेरे पास कम सैलरी होगी, कुछ जो भी था, उन्होंने भी अपने फ्यूचर को सोचना है ना, ठीक है, मैंने उन पर मेहनत की, ठीक है, मैंने कहा चलें अल्लाह हाफ़िज़, जहाँ वो जाएँ खुश रहें। बाकी उन्होंने वहाँ जाके भी किसी ने कुछ किसी के साथ पार्टनरशिप की, कोई कहाँ चला गया, इवन कि उन्होंने मेरी पिक्चर यूज़ की कि अच्छा। हाँ जी। फिर मुझे फैमिली ने कहा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, ऐसा लगेगा लोगों को कि सेकंड ब्रांच है। मैंने कहा अगर उस तस्वीर, जस्ट एक पिक्चर से अगर उसको रिस्क आ रहा है, मुझे खुशी होगी। चलिए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव सोच है जी। आपकी कि आपने ये नहीं सोचा कि वो जो चले गए वो उनका उनका कारोबार चमक जाएगा या रिस्क उनको नहीं। मिल जाएगा। सो मुझे मेरी नीयत और मेरी सोच का मिलना। माशाल्लाह, गुड। थैंक यू। वैसे कैसे, एक पहले सवाल जो पूछूंगी मैं वो ये होगा कि केराटिन में, केराटिन है क्या? जरा आज इसको क्लियर करते हैं, आप बहुत हेल्थ पे काम करते हैं। जी, जी। आप बताएं। बेसिकली जब आपका बाल, जैसे क्लाइंट आती है और वो कहती है कि यार मुझे ब्लो ड्राई कर दो, ठीक है, या बाल स्ट्रेट हो, जो जो आइडियल बाल है, शाइनी हो, थोड़ा अगर वेवी हो, हेल्दी हो, बाउंसी बाल जो इसको बोलते हैं, क्योंकि अगर बहुत रिबॉन्डिंग करें, स्ट्रेट हो जाते हैं बाल, तो बाल ठोस हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बाल। तो केराटिन बेसिकली ना आपके बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा भी मॉइस्चर हो ना, जैसे आपको समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट 2 मंथ से एक शैम्पू कर रही है, मॉइस्चराइजिंग कोई भी अच्छा शैम्पू, बेस्ट से बेस्ट भी हो, तो वो 2 मंथ्स कंटिन्यूसली यूज़ करेगी, तो उसके बाल वो लाइफ नहीं लगेगी, वो कहेगी अच्छे नहीं लग रहे, मतलब उसको ऐसा फील होएगा। फिर वो कहती है यार स्टार्ट में तो यही यूज़ करती थी शैम्पू तो अच्छा था, अब क्यों नहीं, क्योंकि वो ना चेंज चाहते हैं बाल, आपके बालों के मूड को शैम्पू चेंज करता है। हम जैसे केराटिन में कहते हैं कि ये जी नंबर 1 स्पेसिफिक शैम्पू है, ये यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसने आपके बालों के मूड को पहला स्टेप वही है कि वो चेंज करेगा, क्यूटिकल किसी हद तक ओपन होता है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह जो केराटिन की प्रोडक्ट है वो पेनिट्रेट हो, क्योंकि वो रिबॉन्डिंग की तरह अंदर तक नहीं जाती ना कि आपके बॉन्ड को तोड़े फोड़े और करे, ठीक है। तो इसमें बाहर का कंसेप्ट और है, यहाँ और है। यहाँ पे जब कंपनीज आती हैं, ठीक है, वो कहती हैं कि ये जी हमारा ये ब्रांड है और इसको आपने बेचना है और इस फकी को बेचना है आपने, ठीक है, फकी बोलूँगा बेसिकली। और उसमें वो कह देती हैं जो बेसिकली स्टार्ट हो रही हैं असिस्टेंट टाइप गर्ल्स, या जो अभी लर्न कर रही हैं कि हमने फ्यूचर में कुछ बनना है, कुछ स्किल्स आ जाएँ, तो वो कहती हैं हाँ हाँ जो ये, अब वो उसको ना पीर भी मुल्ला भी सारा कुछ मान लेती है, ठीक है। वो बालों को रिपेयर करता है,
स्ट्रेट नहीं करते जो हमारे यहाँ craze है। नहीं, रिपेयर भी इस हद तक कि अब अगर हम उसको ये भी बोलेंगे ना कि आपके बाल रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, वो समझती है कि जो ऊपर वर्जन है और नीचे मैं जला बुझा के लाई हूँ, ये बाल भी ऐसे हो जाएंगे। नहीं, वैसे नहीं, बाल आपका स्ट्रेट हो जाएगा किसी हद तक, लेकिन उसका जो डैमेज पाना है ना वो लुक लाइक लगेगा, अगर आप जितना डिस्टेंस है तो वो लगेगा कि ठीक है बाल, बट मैं और क्लोज जाऊंगा तो वो डैमेज बालों को बिल्कुल मैं अच्छा नहीं बना सकता, वो सीधे हो जाएंगे बाल, ठीक है। तो डैमेज को रिपेयर करना या बिल्कुल वर्जन बनाना वो केराटिन नहीं करता। केराटिन एक हद तक प्रोटीन, केराटिन बालों में जाता है, प्रोटीन उसको प्रोवाइड बाल को हो जाता है, लेकिन वो अब क्या हो कि आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए ऐसा नहीं होता। इसमें इक्का दुक्का वेव रहता है, एक्चुअली इजी टू हैंडल, इजी टू मैनेज, कि आप अगर जस्ट हाँ आप जब उसको ड्राई करें, जस्ट ब्लास्ट ड्राई जिसको बोलते हैं, नॉट ब्लो ड्राई, तो आपका बाल विद इन 5 to 10 मिनट में ड्राई भी हो जाए और वो एक स्ट्रेट फॉर्म में आ जाए। बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल वो आयरन कर रही है रगड़ रगड़ के डेली, उससे डेली आपका मॉइस्चर बालों का तबाह हो जाता है। बगैर केमिकल के बाल, एक होता है ब्लीच से बाल, रिबॉन्डिंग से जल गए बाल, उस लड़की के बाल, वर्जन बाल अगर वो आयरन करती है तो उसका आफ्टर 6 मंथ जो है बाल बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी ऐसी भी देखी हैं जो घर में नॉर्मल ऐसे ही स्ट्रेट कर रही थी, स्ट्रेट कर करके भी बाल जला देती। जी बिल्कुल, तो क्यों, उनके लिए कोई आपके पास? क्योंकि देखें जो ब्लो ड्रायर, जो ड्रायर है ना, उस पर जब आप हवा देते हो, ब्रश के थ्रू पास करते हो, ठीक है, तो उसमें ना आप में मार्जिन होता है, हवा फैलती है, ब्रश से भी क्रॉस होती है। बट जब आप आयरन लेते हो, ऊपर भी स्टील है, नीचे भी स्टील है, दरमियान में आपका बाल है वो तो भुज रहा है, ठीक है, तो वो आप अगर मंथ में 4 टाइम भी यूज़ करेंगी तो आपका बाल तबाही के किनारे की तरफ जा रहा है। अगर आप वीक में 2 टाइम आप ब्लो ड्राई भी यूज़ करती हैं तो उसमें ब्रश में से हवा क्रॉस होती है, वो कभी भी आपके बालों को नहीं डैमेज नहीं करता। ये समझिए कि एक हिसाब से आप उनको एक सजेशन दे जी रहे हैं कि जो घर पर खाली स्ट्रेट कर देती हैं वो ऐसे ना किया करें, मंथ में एक बार कर लें बस, ठीक है। हाँ। अच्छा, दूसरा आपने बड़ा वैलिड पॉइंट अभी मेंशन किया कि शैम्पू, ये नॉर्मल हमारी घरेलू खवातीन भी जो साल साल एक ही शैम्पू इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो वो उनको मेरे ख्याल में कितने टाइम में चेंज कर लेना चाहिए? आप 2 शैम्पू रखें, आप ट्वाइस, अगर आपको जो ज़्यादा सूट करता है वो ट्वाइस अ वीक वो कर लें, और 3rd टाइम आप तीसरा कर रहे हैं, आप देखिएगा आपके बाल कितने अच्छे रहते हैं जो आपको दोनों सूट करते हैं। सही सही, ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही आपने हाँ, एक एक अच्छा अच्छी टिप टिप दे बताया दी। है लड़कियों को। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप आए हैं इस्लामाबाद से। जी अच्छा, पहले तो ये बताइए कि बेसिकली आप कहाँ से हैं? बेसिकली, आपने कहा कि मैं गांव से हूँ, वो हाँ हाँ आपका कौन सा हाँ, है? वाह, ये फर्स्ट टाइम बताऊंगा मैं। हाँ, बेसिकली मैं तलागंग से हूँ और गांव जो है मेरा वो ढुरनाल है, ढुरनाल। ये तो ऐसे लग रहा है कोई आप मुझे इंग्लैंड के चलिए अल्लाह करे वो इंग्लैंड बन जाए। एक बार मुझे लिटरली नहीं हाँ, समझ आया। मैं जो तलागंग का मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो तलागंग मोस्टली मुझे लोग लगता है समझते हैं मैंने कि सुना ये कोई है। बांग्लादेशी वर्ड है, अच्छा, ठीक है, लेकिन ज़िला चकवाल है, चकवाल और मियाँवाली के मिड में ये एरिया आता आपका है जी। अच्छा, और आपकी जो मदर टंग है वो सराइकी पंजाबी मिक्स है, दोनों मिक्स है? मिक्स है। अच्छा, आप मुझे एक डिफरेंस बताएंगे, बिल्कुल सच्ची वाला बताएंगे कि आपको कराची और हैदराबाद और पंजाब के आप शहरों में क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? इवेंट के हवाले से, चलिए इवेंट, हाँ इवेंट, क्योंकि अभी तक तो इवेंट ही वो देखा लोगों से मेरे जुले। हम लोगों से भी आप मिले जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इवेंट के मतलब इवेंट में इतने सारे लोग आए थे, वो एक ही सिटी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं साथ साथ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं एक और सिटी का नाम लूँगा, डीजी खान आई थिंक, वहाँ इवेंट किया, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। और सेकंड इवेंट जो था वो कराची का बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन वाइज, वैसे जो सीखने वाले थे, जो लोग आए हुए थे, बहुत मज़ा आया। हाँ हाँ जी, बहुत मज़ा आया, कोई मैस नहीं था। जब सेल्फीज़ के टाइम भी होता है, देखिए मैं एक मेल हूँ, फीमेल्स में जब आप इवेंट करते हो, फीमेल ठीक है, उनकी जो वो फैंस हैं मेरी, वो रिस्पेक्ट करती हैं, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट करते हुए सेल्फी लेनी चाहिए फीमेल को, धक्कम धुक्का में नहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कुछ तो खवातीन सुनती भी नहीं है ना, उनको मतलब किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता वो है। एक अपनी सिटी में रहते हुए दूसरी औरत की भी वो परवाह नहीं कर रही होती कि वो इतनी मुश्किलों से, धक्के से वो वहाँ पहुँची है, पंजाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो जैसे सेल्फी लेने लगती है, उसके आगे दूसरी पीछे का आगे से ऐसे हाथ आ जाता है कि मैं पहले ले लूँ, फिर वो मुझे वहाँ गुस्सा, जी मुझे वहाँ गुस्सा आता है कि जो इतनी मुश्किलों से मेरे पास पहुंची और वो सेल्फी लेने लगी, अल्लाह की बंदी, उसे तो लेने दो, तुम्हारी भी बारी आ जाएगी, तुम भी ले लेना। तो डिसिप्लिन वाइज हो ना तो 1 आवर भी नहीं लगता, लेकिन आप भगदड़ में लेंगे तो आप 3 घंटे में एक की भी नहीं अच्छी आएगी। अच्छा चलो, एक फरमाइश है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि आप जो है वो आप
बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मजे की है। बहुत अच्छी है। किसने बनाई थी ये मैंने खास अपने हाथों से अच्छा बनाई अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बांडा फोड़ दूं? ऐसी थी कॉफी। ऐसे नहीं करते आप, मेरी बनाई हाथ की कॉफी को ऐसे ये नहीं है। सारा रियलिटी बता रहा हूँ ना, बातें भी रियलिटी से हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये भी रियलिटी से है। अच्छा कैसे जो आपकी लैंग्वेज है, जो जी। आपकी जबान है, जरा उसमें थोड़ी सी बात कर ले, फिर मैं अपनी जबान में बात पा करूंगी। थोड़ा इंटरव्यू किया जावे ना पा। आई मैंने 10 दिन हो जाएगी। मुझे लगा ही मुझे आने मां सिंधी में कर रहे हैं। सिंधी भी देखें, अच्छी लैंग्वेज है। मेरे पास सिंधी भी आती है क्लाइंट से, इतनी मीठी जबान मुझे मैं लगती है। चाहती थोड़ा तासी से सिंधी गाना है। मैं अपनी पंजाबी च गल करे सान ते बात सा औखा लगता है वैसे। नहीं 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 अच्छा अच्छा, मुझे आपकी इतनी समझ नहीं आ रही, आपको मुझे नहीं आ रही। अच्छा भला ही सब किए लगो ताके हैदराबाद शहर बहुत चंगा कराची लगा। सिंधी में बुधाए ना। सिंधी में तो मज़ो मुझे आयो? नहीं, मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा जो मज़ो मुझे आयो? ॾाढो मज़ो आयो। जबरदस्त। देखो हम जब किसी की जो उसकी अपनी मदर टंग होती है उसको उसमें जब बात जी, करते हैं तो उनको बड़ी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लगती है। लगती है। जैसे मुझे आपकी सच में इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने अच्छा। कहा सारा इंटरव्यू इसमें करें। लेकिन आपको फिर समझ समझ नहीं नहीं आई आनी, है ना वो, बिल्कुल। और लिटरली जब आपने अपनी लैंग्वेज में बात की वो मुझे नहीं, आपने इतनी स्पीड में बोला वो मुझे हाँ हाँ, सराइकी है ना आपकी। सराइकी पंजाबी मिक्स है ये। अच्छा टोटली मिक्स सराइकी तो है। थोड़ी मीठी है। हमें लगता है हमारी थोड़ी, हम वैसे नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं ना, एक तो एक्सेंट और आवाज़ ऊंची निकालनी पड़ती है, तो नेक्स्ट बंदे को लगता है कि ये लड़ रहे हैं। एक्चुअली राइट। वो बात हम इस तरह करते हैं। हाँ मुझे हाँ जैसे एक र्यूमर है कि भाई कैसर बलोच जो है ना वो समटाइम्स बड़े रूड हो जाते हैं या कुछ ऐसा। हालांकि मैंने तो हमेशा मुस्कुराते रही, मैं बोलती रही मुस्कुराओ मुस्कुराओ लेकिन ऐसा है क्या आप वाकई ये र्यूमर्स हैं, ये झूठी बातें हैं कि भाई लोग ऐसे बोलते हैं कि कैसर जो है वो बहुत रूड है। रूड अब किस हवाले से, इवेंट के हवाले से या नहीं कैसे? जब आपके सैलून पर कोई आए तो कुछ ऐसा है? नहीं 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 नहीं, ना। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ इंसानियत के भी उस दायरा कार में रहते हुए सोचा जाए तो जो अगर कराची से आ रहा है, देखिए ये सारी आपकी इंडस्ट्री छोड़ के, ठीक है, कितना दूर है इस्लामाबाद, वहाँ वो आता है, ठीक है, और कैसे हम उसके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं? कभी भी नहीं। वो हमारा मेहमान है, और आई थिंक मेहमान के साथ कोई भी एज अ इंसानियत होने के नाते कोई बिहेव रूड नहीं कर सकता। अच्छा एक मैं कंफ्यूजन और भी दूर करना चाहूँगी कि इवेंट के हवाले से ना कि कुछ देखिए ज़माने में कुछ दोस्त हैं कुछ दुश्मन हैं, जी ये बिल्कुल। सारे हमने पाले हुए होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारा नहीं होगा। अभी जब एक आपकी रिसेंट वर्कशॉप्स अनाउंस की गई तो उसके बाद जो आपकी प्रीवियस कुछ प्रोग्राम्स है उसके हवाले से ना उन्होंने बड़ी बैड रिव्यू दिए कि कैसर ने जो है ना ये नहीं किया वो नहीं किया, दैट वर्कशॉप वाज नॉट गुड। उन्होंने काफ़ी लोगों को करना चाहा लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, लोग बहुत आए। आप उन प्रीवियस वर्कशॉप्स के हवाले से क्या कहते हैं, थोड़ा सा अगर मुझे बता दें कि क्या। देखिए वो जो भी हैं, मुझे तो, मैं तो उनको नहीं जानता। मैं तो थोड़ी सी वीडियो मेरे पास पहुंची, वो बेसिकली तो थी ना ऑर्गेनाइज किस तरह से वो हुआ था इवेंट, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी थी बंदियां जो वाकई सीखना चाह रही थी। 50% कह लें। मैं समझा पहले कि वो जो सारा हॉल है और जो वो जितनी गैदरिंग है वो सब सेल्फीज़ वाली है, अच्छा ठीक है ना। तो जब आपका टीचर है, जब आपने किसी को बताना है, तो वो मज़ा आता है जब नीचे सीखने वाले बहुत अच्छे बैठे हों। जब वो खैर वहाँ वाकई मैस था, शोर था बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने ऊपर लिख दिया ऐसे। उनको थोड़ा वजाहत देनी चाहिए कि वो वाकई मुझसे क्या क्या पता उनके पास भी अच्छा नॉलेज हो। मैं थोड़ा पॉजिटिव माइंड रखता हूँ कि मे बी उनको मुझसे ज़्यादा अच्छा आता हो। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह पाक ना हर किसी को फेम नहीं देता। अल्लाह पाक किसी किसी को इज़्ज़त नवाजता है, किसी को पैसा नवाजता है, किसी को शोहरत नवाजता है, ठीक है। बहुत कम खुश नसीब होते हैं जिनको तीनों चारों चीज़ें इकट्ठी नवाजता है। मे बी उनके पास स्किल्स बहुत अच्छी हों, ठीक है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि अगर स्किल्स हैं तो अल्लाह पाक इज़्ज़त या शोहरत या ये किसी किसी को दे देता है। अल्लाह पाक उनके नसीब में भी लिखे, लेकिन उस वीडियो के ऊपर बकवास लिखने से तो नहीं मिलेगी ना, तो ठीक मैं है। अपने तो इस बस सॉरी, मैं उनको भी ये आज पैगाम देना चाहूँगा कि इस तरह जो फेम है, मे बी वो जिस तरह से भी लेनी चाहती थी, जो उनकी नीयत थी, या उनकी ऑर्गेनाइज़र को लेके थी या मुझे लेके थी, ठीक है। किसी को भी अगर आप बताने लगें या आप समझाने लगें तो मैं, हमारा पर्सनल नंबर था, बता देते, या आपने अगर बकवास क्लास लिखनी थी, कितनी उनकी वायरल गई होगी। अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त देनी थी, जो मेरी नीयत है। जी लिटरली मैं भी अपने इस प्रोग्राम के थ्रू ज़रूर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ऐसी वीडियोस हुई जिनके ऊपर लिखा हुआ था, उनको वायरल किया गया, लेकिन कैसर ने स्पेशली जब कराची में अपनी वर्कशॉप दी है तो जो वहाँ पर हमारे सीनियर्स आए हुए थे सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि कैसर सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, कैसर एक बहुत अच्छा ट्रेनर भी है और इसने इस चीज़ को वहाँ प्रूव किया।
इसने जो इंटरनेशनली चीज़ें होती हैं सिखाई जाती हैं, इन्होंने वहाँ स्टेज पर वो सिखाई। तो वो देखिए बात वही हो गई, आप किसी के र्यूमर फैलाने से कुछ भी नहीं होता है, जो क्वालिटी होती है वो अपनी जगह पे राइट होंगी, उनको जो लगा उन्होंने अपना हक अदा किया, जो उनके अंदर था, जो उनके माइंड में था, वही उनके बाहर आया। जी अच्छा चले अब बहुत थोड़े और जी 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 जी। सब पगले हो जाएंगे। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि कोई शेर व शायरी में भी है इंटरेस्ट या कुछ, कोई शेर अच्छा सा सुनाओ। वही बात है, हमेशा दिल को लगता हो वो वाला सुनाओ। जी चाहता है अपनी सारी ज़िंदगी तेरे नाम कर दूं, जी चाहता है अपनी सारी ज़िंदगी तेरे नाम कर दूं, लेकिन क्या करूं सांस को सांस से पैबंद नहीं लगता। वाह 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 वाह, क्या बात कर डाली, अपनी शायरी लग गई। अच्छा कैसे, एक छोटी सी और बात मुझे बताओ, हम अक्सर जब जाते हैं ना सफर करते हैं तो रास्ते में वो ट्रक गाड़ियाँ उन पर भी शेर लिखे हुए, तो उनका कोई कोई शेर ऐसा याद है जो ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है? नहीं पढ़ता हूँ लेकिन याद नहीं है वो इतने खास। हाँ अच्छा चलो कोई स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई होती हैं बहुत सारी, हम चले दुश्मन जले, इस तरह की। जल्दी ना सन कोलियां दी लोड़ है, अगो ठंड आ रही है। और मतलब अच्छा मतलब पंजाब में जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो भी पंजाबी में लिखी हुई होती हैं? नहीं उर्दू में ही होती हैं, सराइकी में, बताओ पंजाबी में। देखिए कितनी याद है आपको, मुझे तो बहुत सारी याद है। फिर आप बता दें चले, थोड़ा इंटरव्यू उल्टा हो जाए, थोड़ा इंटरव्यू उल्टा हो जाए। नहीं आपने मुझे पहले ही कहा था कि मैंने क्या बस मोस्टली वो आंखों पे होता है शेर शायर, क्या है आंखों पे मर मिटेगा, आंखों की तारीफें करना शुरू हो जाएगा, जुल्फों की, ठीक है अनारकली आपकी जुल्फों ने हमें जीत लिया, ठीक है इस तरह। ठीक है बस ऐसे ही होता है। अच्छा चलो कैसर एक छोटा सा और भी करते हैं हम गेम, और वो ये हाँ एक ये लिखा हुआ था एक ट्रक पे, हाँ। मर गया भी कब्र ते रश रहंदा, मर गया भी कब्र ते रश रहंदा, जे बंदा खुद इंसान होवे ता। वाह भाई जी वाह, तो क्या ऐसे ही चीज़ें बस थोड़ी है तो थोड़ी बड़ा याद रहती हैं। serious। अच्छा कैसे, अगर लाइफ में आपको, मैं आपके सामने दो नाम लूंगी, आपने, मैं कुछ नाम लूंगी, आपने सिलेक्ट करना है कि लाइफ में आपको उनके साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसको सजेस्ट मतलब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो आपने मुझे ये फटाफट बताना है। अच्छा ये दोनों में से एक को सेलेक्ट हाँ, करना है? दोनों नहीं में नहीं से ये तो एक। फिर आप दूसरे का दिल कोई तोड़ बात देंगे। नहीं ना, आप जरूरी थोड़ी हाँ। है बंदा सबके साथ ही काम करेगा, ये तो अपनी चॉइस है बल्कि ना। ये उनसे ऑप्शन पूछना चाहिए, मेरा साथ ऑप्शन डाल के। अभी आज नहीं हमारा नहीं गेस्ट कैसे है तो हम कैसे से पूछेंगे ना। नहीं कोई बात नहीं ना, देखिए ये तो लाइफ अच्छा में एक्सेप्ट करना पड़ता है ना चलो सबको। ठीक है, जानता हूँ मैं उनको, हाँ नहीं मिला हुआ उनको। हाँ जानते आप सबको हैं, अच्छा जानते तो आप सभी को हैं, लेकिन मैं ठीक है। बस नाम लूंगी। सबसे पहले मेरे दो नाम है, तंजीला या एंजी। ओए होए होए, ये तो आपने फंसा, नहीं मैं नहीं एक ही है। नाम लो, किसके साथ काम करना चाहते हैं? तंजीला को तो शुरू से जानता हूँ, एनजी एक को ही अभी। नाम लो, तंजीला आशवानी। ठीक है। और ये इस वजह से क्योंकि मैं उनके साथ नाम जानता बताओ हूँ। जा, खैर है। अच्छा तंजीला या नादिया हुसैन? ओए होए होए। कैसी ठंडी आई मेरे दिल में, हाँ बताओ। फिर भी तंजीला क्योंकि वो हेयर से रिलेटेड है, नादिया हुसैन मेकअप से रिलेटेड है। चलो ठीक है, वजाहत दे दी ना। हाँ नहीं वजाहत अच्छी है भाई आपने। हाँ जी अच्छा तंजीला या शाइस्ता लोधी? अभी तक तो तंजीला ही आ रही है। हाँ जी उनके साथ काम करना चाहूँगा, शाइस्ता लोधी के साथ। शाइस्ता हाँ जी लोधी हाँ के जी साथ। अच्छा मैं भी कुछ और अपने एक्सपीरियंस में इजाफा करना चाहूँगा। अच्छा शाइस्ता लोधी या वाजिद? शाइस्ता लोधी। ओके, शाइस्ता लोधी या वकार? वकार को तो आप जानते हैं। हाँ वकार, अच्छा वो जिन वो ड्रामा से जिनको ज़्यादा वो मिला। शाइस्ता लोधी, क्योंकि सब ना जिनके आप नाम ले रही हैं वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। चलें ठीक है। अच्छा कैसे, मैंने सुना है कि ड्राइविंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। बहुत अच्छी। हाँ, सीधा जन्नत जाना है। बहुत गाड़ियों का शौक है, ड्राइविंग बड़ी जबरदस्त करती है, मुझे पता चला कि ऐसा है क्या। गाड़ियों को शौक नहीं है मुझे ज़रा भी। तो बोलो ना कि गाड़ियों के बड़े तुम्हें नाम शाम सब याद है। ज़रा भी नहीं याद रहते, मैं जितनी दफ़ा पूछता हूँ इतनी दफ़ा भूल जाता हूँ। अच्छा नहीं याद रहते गाड़ियों ड्राइविंग का के। बिल्कुल भी शौक नहीं? नहीं शौक नहीं बिल्कुल शौक भी। किस चीज़ का है? देख पता नहीं शुरू से ना कॉलेज लाइफ से लेके मतलब लास्ट जो डे था मैं कॉलेज गया और सुबह मैं इस फील्ड में आ गया, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं रेस्ट या मैं फ्री रहा हूँ, बिल्कुल भी ना। तो जिनके अल्लाह पाक नसीब में मेहनत लिख देता है और कड़ी मेहनत लिख देता है, उनके नसीब में रेस्ट नहीं है। उनके नसीब में इज्जत होती है। हाँ बस वो जी जी अल्लाह अच्छा पाक का शुक्र करें। शौक तो बता दो, बड़ा इंटरेस्टिंग शौक सबको पता है, मैं ना भी बताऊँ तो। हाँ मैं जी चाहती हूँ कि हाँ पता जी चले, मैंने देखा है और मैं
बताओ मुझे हाँ, किस चीज़ का मुझे ज़्यादा बकरियों का शौक है, मक्खी चीना ब्रीड है। अच्छा। बकरियों की एक नस्ल है, उसका शौक है मुझे बहुत कौन ज़्यादा। सी नहीं मुझे लिटरली पता कौन सी ब्रीड है मक्खी ये? चीना ब्रीड है। मक्खी चीना तो हाँ। ये इसकी कोई खास बात है? ख़ास बात खूबसूरत लगती हैं, अच्छी होती हैं। बीतल की एक काइंड है, एक किस्म है बीतल। अच्छा। जितनी भी नस्लें हैं उसमें से एक नस्ल है ये। और तो प्रोग्राम अच्छी। से पहले आपने कहा था कि अगर मैं हेयर आर्टिस्ट ना होता तो क्या होता? हाँ, मैं अगर हेयर आर्टिस्ट ना होता, मैं सच में मैं बकरियाँ चरा रहा होता, मुझे मज़ा आता, मुझे सुकून आता और मैं उनके साथ रहता। क्या अच्छी नीचे बात कुछ है कमेंट्स आप। करते हैं हाँ कि शुक्र करके तुम, मतलब कुछ अपने अल्फाज में जैसे वो बोलते हैं, कभी हाँ। बैड कभी अच्छा, कि ये ना होता तो तुम बकरियों के काबिल थे, ये वो। तो मतलब उनको ये लगता है कि हम इनको ताना मार रहे हैं, बट मुझे वो फूलों की तरह बातें लगती हैं, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। राइट। और मुझे सच में, मैं जाता हूँ तो वाकई चराता भी हूँ, बैठता भी हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, शौक मुझे है अच्छा ना, लगता शौक है। तो किसी का भी हो और सकता है सुकून और आता है। आप देखें, अगर आज साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाते हैं, ठीक है, या वो तो चलो एक स्ट्रीम लेवल आ गया तो आप जाते हैं ना, वैसे भी आपको किसी इंसान के साथ, किसी चीज़ के साथ जो सुकून मिलता है, वहाँ टाइम स्पेंड वही उसी करते हैं। चीज़ को आप अब मेरा रिप्लेस लिविंग स्टाइल और है, मैं ये नहीं कहता कि जो लोग क्लबों में बैठते हैं या कैफ़े में बैठते हैं वो नहीं सही, क्योंकि वो एक बॉय हॉस्टल बॉय जो है वो जाता है, वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए वहाँ बैठ जाता है, वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, चंचल, शौक, लाइट्स, ये वो। मुझे कुदरती बचपन से देखा देखी नहीं कि यूट्यूब देखी तो आपको शौक हो गया, जैसे आजकल लोगों को तो बिजनेस मतलब वाइज हो ये रहा कि है। आप अपने दिल से के हिसाब से चलते जी हैं, आप अपने माइंड के हिसाब से जी चलते हैं जी। जिसमें आपको सुकून मिला, आप रेस में नहीं भागते। नहीं, मैं देखा देखी नहीं किया, चलो हाँ। क्या कहेंगे, ये वो नहीं। अच्छा कैसर, एक सवाल तो है भाई जो मेरे मन में भी था कि आपका नाम है कैसर बलोच, तो ये बलोच पर थोड़ी ज़रा रोशनी डालें कि आप बलूचिस्तान से हैं या बलूची आती है? बलूची तो आपने तो आपकी तो लैंग्वेज कुछ और हाँ, ही है। आबाओ अजदाद जो थे वो मकरान से हिजरत करके पाकिस्तान बनने से पहले ये जो भी था वो पंजाब शिफ्ट हुई है। अच्छा। और तो मेरे अबू की भी पैदाइश पंजाब की है, फिर वो आगे बलोची ट्रांसफ़र ना हुई। इसलिए कहते हैं कि अपनी नस्लों को, अपनी बच्चों को ना, वो अपनी मादरी जो ज़बान है वो बोलनी चाहिए घर में, चाहे आप किसी भी मुल्क किसी चले को भी जाएं। नहीं आती नहीं बलूची? आती, और वो अपने उस एरिए की ज़बान आती है, फिर अबू में, फिर आगे बच्चों में, तो अब तो वही है सीन। अच्छा। अच्छा कैसे, मैंने ये सुना है कि आप टीवी भी नहीं देखते? हाँ, बहुत कम, लेकिन पहले की जो बात है, अब तो कोई ड्रामा हो तो यूट्यूब पे देख लेता हूँ, टीवी लेकिन इस वक्त में मतलब टीवी है यही सब ये कुछ, ये वीडियोस सारा वगैरह। जमाना देखता है। हाँ, आप मतलब माशाल्लाह यंग हो और आप बस देखते ही नहीं हो। बलोच फैमिली सिस्टम था तो थोड़ा सख्त सिस्टम था। अच्छा ठीक, सिस्टम तो बलोचों को चला लेकिन जबान ज़बान लैंग्वेज ना ही नहीं चली, सीखी। हाँ, वो खून में वो आता गया, वो नस्ल में। तो टीवी नहीं था घर पे, ठीक है, मैट्रिक की तब भी नहीं था। इवन के एक किस्सा था कि वो साथ रिलेटिव थे, उनके घर में था टीवी। हम बचपन में वो एक ड्रामा लगता था जंजालपुरा। हाँ। हाँ जी। तो वो मेरे ख्याल में जुमेरात जो, मैं पता नहीं कब लगता था, तो मेरे अंकल हैं वो तो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, तो उन्होंने जाके ऐसे टीवी उठाया, मुझे बचपन की तरह याद है, टीवी तो उनका तोड़ दिया था तोड़ दिया। कि हमारे फैमिली में किसी के बच्चे नहीं, और अगर ये बच्चे हैं तो ये ख़राब होंगे। उस टाइम काफ़ी समझा जाता था कि ये टीवी पता नहीं क्या फितना है, चीज़ है क्या हाँ। शराब है, ये है। हाँ जी। तो शायद यही एक फिर रीज़न वही है। जो मैट्रिक तक देखें, 16 साल का बच्चा होता है, उसने मैट्रिक तक अगर नहीं देखा टीवी, या देखा है तो थोड़ा बहुता देखा है, तो वही उसकी रूटीन, वही आदत बन गई। वही हमारी अब तीनों भाइयों की आदत वही है, फैमिली की भी, बाकी सिस्टर की भी वही। कि लेकिन मेरी मोस्टली यही है कि कोई भी गाना है तो टिकटॉक पे सुन लिया थोड़ा बहुता, कभी ये नहीं हुआ कि इसको यूट्यूब पे जाके देखूं वीडियो। ऐसे ऐसे सारे गाने हैं जो आज तक ना फिल्में, ना ड्रामे, ना टीवी, कुछ भी नहीं है। देखे ही नहीं भाई, हाँ, ये तो बात पाकिस्तानी जो है। ड्रामाज आजकल चल रहे हैं वो यूट्यूब पे देख लेता हूँ, वो अच्छे लगते हैं। अच्छा तो आप तीन भाई हैं, एक टू तो आपके सिस्टर्स हैं। साथ होते हैं इसी फील्ड में और तीसरे जो है? तीसरे भी मेरे साथ थे, वो अभी यूके चले गए हैं। अच्छा। और बाकी 2 सिस्टर्स हैं, वो भी साथ होती हैं वो सलोन भी में। साथ होती है जी, सलोन पाँचों में? थे इस फील्ड में, तभी फिर अपना बनाया तो फिर था। बेगम को नहीं लेकर आएंगे इस फील्ड में? अगर वो हुई तो वो पहले आ मुस्कुराहट जाएंगी। आ गई बेगम का नाम सुनते। अगर वो हुई तो आ जाएं बेशक। अच्छा तो जाहिर है आपने ये सारी चीज़ें नहीं थी रूटीन में, तभी आप इंडल्ज हो गए अपने काम में। तो फिर अब मुझे बताएं कि किस वक्त जाते हैं और कब स्टार्ट लेते हैं, कब एंड होता है आपके काम का? मतलब मेरी जो रूटीन है सोने की, उठने की, वो भी इन एंड ऑफ होती रहती है। फिर स्पेशली सैलून पर कितना टाइम देते हैं? नहीं होता, मैं सैलून में हूँ सारा दिन भी और कब शाम से तक, कब रात तक? तक। नॉर्मली टाइम है 8-9 तक, अब मैं वहाँ होता हूँ। फिर ये होता है कि कोई क्लाइंट ऐसी है जो जानती है, या वैसे भी तो आपके 11-12 भी बज जाते हैं, स्टाफ के भी, अच्छा। ठीक है, स्टाफ तो लगा रहता है, काम कर रहा होता है। नॉर्मल जो है वो 10 बजे तक फिर घर। अच्छा तो ये भी अच्छी खासी आपकी ये रूटीन अब टफ हो अब गई जब है। मैं ऑनर हूँ, जब मैं सलोन अपना है, जब मैं वर्कर था तो 2, 3, 1, 12 इतने हो जाते थे मुझे।
मतलब फिर काफ़ी टाइमिंग थी तब तो। ओके। अच्छा कैसे ये बताओ कि फैमिली में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, भाई बहनों में से या अम्मी अब्बू से? तो वैसे ही होती है या भाई बहनों में से मेरी बड़ी बहन शाज़िया। अच्छा। हाँ जी। और फैमिली में ज़ाहिर है माँ तो माँ ही होती है, उससे तो है ही है। और फुफ्फो से बहुत फुफ्फो? ज़्यादा, हाँ जी। फुफ्फो तो कहते हैं कि बड़ी क्यों होती है खतरनाक। पता नहीं वो क्यों कहते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा होता हैगा। लेकिन मुझे बहुत प्यार है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके बगैर ना मेरे एक दिन भी नहीं गुजर सकता। अच्छा और मैं दिन को भी, सुबह के टाइम, शाम को उनको कॉल करता हूँ, क्योंकि उनकी औलाद नहीं है अच्छा और अच्छा। उन्होंने पाला पोसा, ठीक है। और अब वो इस एज के इस हिस्से में हैं कि उनको अच्छा लगता है, उनके लिए मैं ही सारी दुनिया हूँ। चलो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और इसी ज़बरदस्त बात पर जो है ना आपके लिए हमने हमारे जो ज़ैनब एंड ज़िमल का एक ब्रांड है ज़िमलाटो कॉस्मेटिक्स का, तो मैं वो आपको एज अ गिफ्ट देना चाहूँगी। और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं और इतने अच्छे अच्छे थैंक लेसन्स यू, दिए हैं, थैंक यू। तो इन सब को स्पेशली मैं आपको ज़िमलाटो ज़ैनब एंड ज़िमल की तरफ से ये गिफ्ट देना चाहूँगी। कैसा, तो आप थैंक यू इसको सो मच। एक्सेप्ट करेंगे? जितनी अच्छी बातें की, इतना अच्छा गिफ्ट भी मिला मुझे, अच्छी ब्रांड, अच्छी बिल्कुल, प्रोडक्ट। आई थैंक होप यू, कि आपको पसंद आएगा थैंक हमारा यू। गिफ्ट, तो फिर आप हमें इसके लिए रिव्यू भी देंगे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह, थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच कैसर। थैंक यू आपका। चलिए कैसर, ये आपके साथ मुझे बात करने में बहुत मज़ा आया, लेकिन थैंक फिर यू, भी मुझे एंड भी में बहुत मैं अच्छा कहूँगी लगा। कि मुझे आपको एक न्यू कमर्स के लिए एक टिप न्यू कमर्स के लिए, ठीक है। एक टिप वो खवातीन, वो लड़के लड़के स्पेशली जो नहीं, पहले तो मुझे उन लड़कों के लिए टिप दे दे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जब आना चाहें, मोस्टली मतलब एमए किया हुआ है, स्टडी कंप्लीट की हुई है, लेकिन वो इस टर्न पे, अपनी लाइफ के इस टर्न पे वेट कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम कुछ करेंगे। नो, ऐसा नहीं होता। आपको स्टेप लेना पड़ता है, आप मेहनत करें, मजदूरी करें, कुछ भी करें। मेहनत मजदूरी का मतलब ये नहीं कि आप ईंटें ही उठाएं, ठीक है, लेकिन आप अपने डोर से, अपने घर से निकले, में भी अल्लाह पाक ने आपकी नसीब में लिखा हो कि जहां आपको कम मजदूरी मिल रही है, वहां से आपके पास कोई और ऑप्शन आए और आप किसी अच्छी जगह पे चले जाएं, बट आप घर से निकलें और आप अपना बने कुछ। अच्छा सवाल, तो एक आखिरी सवाल है, इसको ज़रूर आप क्लियर करें कि ये जो आप बैक टू योर प्रोफेशन, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसकी तरफ जा रहे हैं, कि ये जो वाइट और सिल्वर सिल्वर जो आप दे देते हैं, ये पर्टिकुलरली किस एज में ज़्यादा अच्छी लगेगी? यंग एज में? यंग एज में, यंग एज में। यंग एज में तो ज़रा वो जो आंटियां हैं वो उनको, कंट्रास्ट जो बनता है ना हाँ आपकी स्किन का और हेयर का, वो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, वो हाँ यानी जी, कि अच्छा बन जाता अच्छा है। बनता है। आप मतलब यंग हैं और आपका मतलब वो भी नहीं कि सबको सूट करता है, बहुत कम लोगों को भी सूट करता है। किस एज में वो जो है नहीं होना चाहिए, वो नहीं करवाना चाहिए? नहीं करवाना चाहिए। एज नहीं, ये तो बंदे पे डिपेंड, उसकी पर्सनैलिटी पे करता है नहीं डिपेंड। देखो ना, आप सपोज कोई खातून है, वो अपने 40s को क्रॉस कर रही है या 40s में है, तो वो बुढ़ापे की तरफ भी जा वो रही है और सिल्वर उसके बाद हाइलाइट्स ले ले, लेकिन वो साथ बेस लेगी, तो ज़रूर ले। फिर लोग जल्दी मतलब लेंगे ये ना। टोटली तो ये तो सिल्वर है ना, इसमें कोई हाँ बेस नथिंग कुछ भी नहीं है, हाँ बट सही। उसमें साथ कुछ ऐड करे वो अच्छी लगेगी। अच्छा सही। अच्छा अब आखिरी मेरी फरमाइश, गाना सुना दो एक। अल्लाह। अच्छा अपनी लैंग्वेज में सुना दो, अपनी ज़बान में सुनाओ, प्रॉमिस हम उसको एंजॉय करें। कोई तो आता होगा, सोचो सोचो एक। अच्छा उसमें नहीं आता तो उर्दू में, मुझे गाना तो आज सुनकर ही जाना है। मेरे मेरे व्यूअर्स आज तक गाने अगर देखे हैं या सुने भी हैं, तो वीडियो तो कभी देखी ही नहीं कभी। ना, तो बचपन से बंदा इतने गाने सुनता है, कोई कोई भी गाना सुना दो। बोरिंग पर्सन हूँ मैं बहुत। कोई भी नहीं पसंद, एक भी? गाने जो टिकटॉक पे आते हैं, रील्स बना ली, वही, उनको पूरा कभी सुना ही नहीं मैंने। चलो टोटा ही सुना दो। छोटा ही मजा आएगा। कैसे एक छोटा सा हम आपकी आवाज में सुनेंगे, शेर इतना जबरदस्त सुनाए तो गाना भी आता होगा। वो मेरी जो अपनी सराइकी में एक जो हम गांव की शादियों में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे है कि फुल्ला वे गुलाब दे आ तेनू वेड़े विच लावा। अच्छा तो गा के बताओ। नहीं, मैं ऐसे ही बताऊंगा, मैं गुनगुना के नहीं, नहीं मैं नहीं उसका बता। कोई सुर तो होगा, नहीं कुछ तो होगा ना, कैसे? अल्लाह, नहीं 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 सुना दो कैसे प्लीज। नहीं। फुल्ला वे गुलाब दे आ तेनू वेड़े विच लावा, इंज दिल करदा है तेनू वेखण ने तावा। वाह भाई वाह, चलिए सही है, मान लेते हैं, अब क्या करें। चलिए थैंक यू कैसर, जी, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा मुझे लगा खुद बहुत अच्छा और लगा। बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में हमें पता चली, इससे पहले जो लिटरली पता नहीं थी, मेरे व्यूअर्स को भी पता चली होगी। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपने हमारी आज की जो ये एक मेहनत थी, जो हमारा आर्टिस्ट है, इनके साथ जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन रही, जो भी हमने इनसे सवाल किए, सब आपने बहुत इंजॉय किए होंगे।
और आप जो भी कैसर के फैंस हैं उनको इनके बारे में पता चला होगा। जी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, कैसर की मस्तियाँ भी चलती रही, सब कुछ साथ साथ चलता रहा, बट इट वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस विद कैसर। आई होप कि आप हमारे चैनल ज़ैनब एंड ज़िमल ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको कैसर का एक हेयर कट मिलेगा, और साथ में आज खाली है ये, फिर भरा हुआ कॉफ़ी का मग मिलेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू कैसर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सपीरियंस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।